हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। साउंड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, बहुत सारे चीज़ पढ़ने को मिला था हम लोगों को साउंड के बारे में, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के बारे में पढ़े थे। तो इसी से रिलेटेड क्या होगा, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करना आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपके लिए कुछ टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, और हम लोग अभी उन सभी क्वेश्चन को करेंगे, और मेरे साथ साथ आप लोग भी उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके टैलेंट टेक्स एग्जाम में या फॉर्च्यून 42 फीट जी का आप या कोई भी आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो, उसमें पक्का है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम भी है। ठीक है, तो ज़्यादा देर का क्लास ये नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन है बाबू हम लोगों के सामने। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक बार फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपको बताया गया था। आप अगर इससे प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले उसको देख लीजिए, तब फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम इन 1 मिनट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कि एक कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 6000 बार वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग मतलब समझते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है 6000 टाइम, एक मिनट में 6000 बार वाइब्रेट कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आपको गिवन है कि साउंड का वेलोसिटी आपको दे दिया गया है 360 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इन हर्ट्ज, तो आपको फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हर्ट्ज में बताना है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, तो वेवलेंथ भी बताना है। दो चीज बताना है आपको बाबू, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, number of वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा बाबू, पर सेकेंड, या इन वन बोल सकते हैं कि जितना टाइम है बाय टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी आपको गिवन है बाबू कि कितना टाइम में हो रहा है भाई, 6000 बार क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एक मिनट में। तो एक मिनट समय गिवन है आपको, तो टाइम को हम लोग सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों, 60 सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो कितना बार वाइब्रेशन हुआ है, 6000 टाइम वाइब्रेशन हुआ है, और डिवाइडेड बाई कितना से कर देंगे, 60 से कर देंगे इसको। तो देखिए कट हो जाएगा कितने टाइम्स में, ये कट हो जाएगा 100 टाइम्स में। ठीक है, तो 100 आ जाएगा क्या बाबू इसका फ्रीक्वेंसी, यानी 100 हर्ट्ज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस होगा वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको ऐसे भी समझिए, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो एक और तरीका हम बताते बाबू कि देखिए 60 सेकेंड आपके पास टाइम था, 60 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 6000 वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, 6000 बार ये क्या हो रहा है, 60 सेकेंड में ये वाइब्रेट कर रहा है। तो एक सेकेंड में कितना करेगा बच्चों बताइए, तो यूनिटरी मेथड लगा दो। तो एक सेकेंड में करेगा 6000 डिवाइडेड बाय 60, आप इसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 हर्ट्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइब्रेशन हो गया। दूसरा क्या है बच्चों,
वेवलेंथ, हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन था, ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो भी लिखे हैं ऑप्शन को, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 2 ऑप्शन देना चाहिए, 2 क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस, तो वेवलेंथ क्या होता है बाबू, लैम्डा। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, f इंटू लैम्डा होता है। तो v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। ये आपका लैम्डा है, LAMBDA, लैम्डा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना दिया हुआ बच्चों, 360 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी हम निकाल लिए हैं 1000 है बाबू फ्रीक्वेंसी, इंटू क्या कर देंगे, लैम्डा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग इधर लाके, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 360 बाय 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.6 मीटर का, ठीक है। तो 3.6 मीटर क्या होगा, 3.6 मीटर इसका वेवलेंथ होगा। इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं बाबू, ठीक है, कि इसका जो ऑप्शन है वो गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये टाइपिंग एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गलती हो गया है, कोई ऑप्शन लिखने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी से बन गया होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन रॉन्ग है बाबू, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 30 क्रिस्ट एंड 30 ट्रफ्स इन 0.3 सेकेंड। कोई एक सोर्स है जिससे क्या होता है, 30 क्रिस्ट बनता है ऐसे भाई, और नीचे की तरफ कितना बनता है, 30 बनता है, और इसको बनने में समय लगता है 0.3 सेकेंड का। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, तो पूछ रहा है आपसे टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए बच्चों टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं टाइम पीरियड इसका, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे अभी, कि क्रिस्ट और ट्रफ्स, देखिए एक वेव बनता है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये हम लोग देखे थे कि एक वेव कंप्लीट कब होता है, जब एक क्रिस्ट बनता है और एक ट्रफ्स बनता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, कि जब एक क्रिस्ट और एक ट्रफ्स बनेगा, ये देखिए यहाँ पे एक क्रिस्ट और एक ट्रफ्स बना, तो एक वेव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसा ऐसा 30 क्रिस्ट बन रहा है, 30 ट्रफ्स बन रहा है, मतलब कितना वेव कंप्लीट हुआ है बाबू, 30 वेव कंप्लीट हो गया। अभी जैसे देखिए वाइब्रेशन वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, 6000 बार क्या हुआ है, वाइब्रेट किया। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब है कि वाइब्रेशन मतलब क्या, देखिए यहां से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यहां से मैक्सिमम पोजीशन तक गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, और मीन पोजीशन से फिर मैक्सिमम पोजीशन, और फिर मैक्सिमम पोजीशन से मीन पोजीशन। तो ये क्या हुआ, एक वेव कंप्लीट करता है। हम आपको दिखा चुके हैं इस तरह से कि अगर कोई चीज वाइब्रेट करता है, ठीक है, मतलब एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, और फिर मीन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है बाबू, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मीन पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो एक वेव कंप्लीट होता है। और इस मोशन में वो एक क्रिस्ट बनाता है और एक ट्रफ्स बनाता है। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये चीज समझ में आएगा। तो यानी कि 30 क्रिस्ट और 30 ट्रफ्स बना, इसका मतलब 30 वेव क्या हो गया बाबू, बन गया है। और इसको बनने में कितना समय लगा है, 0.3 सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी आप तुरंत निकाल लेंगे हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि टाइम कितना सेकंड दे दिया है, 0.3 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में ही है। और नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिखो या फिर वेव लिखो, तो 30 क्रिस्ट और 30 ट्रफ है तो 30 वेव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यूनिटरी मेथड लगाओ या वो फॉर्मूला लगाओ जो अभी हम बताए थे फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी वाला क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है, उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। या आप यूनिटरी मेथड लगाओ कि भाई देखो 0.3 सेकेंड में कितना वेव बना है, 30 वेव बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.3 सेकेंड में इतना बना, तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा बच्चों, 30 बाय 0.3, ठीक है, डिवाइड करो, यहाँ पे चल जाएगा ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, तो 100 हर्ट्ज इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे बनाओ या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, वेव डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ वेव, कितना वेव बना था बताइए, तो 30 वेव बना था, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.3। आप ऐसे भी बना सकते हो
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 हर्ट्ज क्या होगा फ्रीक्वेंसी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, ओ टाइम पीरियड पूछा जा रहा था। अच्छा ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर हम निकाल लिए तो टाइम पीरियड बता देंगे। तो फ्रीक्वेंसी आ गया एफ। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड तो हम बता चुके हैं बाबू कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितना आया है 100। ठीक है, तो यानी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा आपका, 0.01 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। टाइम पीरियड का बात हो रहा है तो हो सकता है अगला क्वेश्चन भी टाइम पीरियड से ही है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो जो जयकारा नहीं लगाए न्यूटन बाबा का, न्यूटन बाबा का जरा से जयकारा लगा लीजिए। ठीक है, बोल दीजिए प्रेम से न्यूटन बाबा की जय। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद कीजिए पेंडुलम, याद करो वो दिन, ठीक है बच्चों, जिस दिन मैंने तुझे पेंडुलम का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, पेंडुलम का फॉर्मूला जिस दिन बताए थे वो दिन आप याद कीजिए। ठीक है, और अभी उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड निकालते थे, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा था सर, याद करिए। हाँ हाँ याद आया सर, आपने मुझे बताया था। ठीक है, ऐसा कुछ याद कीजिए। आप लोग को फुर्सत कहाँ है सर याद करने का फॉर्मूला, ठीक है ही नहीं। इंस्टाग्राम ये वो दिस डेट से छुट्टी मिलेगा तभी ना फॉर्मूला याद करोगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड देख लीजिए, याद रखिए टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9.8 मीटर है लेंथ, और यहाँ पे टेक बोल दिया था, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का वैल्यू लेना है। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या फिर हाँ 9.8 ही लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि टाइम पीरियड, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, यही फॉर्मूला होता है बाबू। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम दे दिया है 9.8 मीटर का। ठीक है, और जी का वैल्यू हमको पता है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 पाई इंटू रूट अंडर एल के बदले कितना लिखेंगे बाबू 9.8, और जी के बदले भी क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग जानते हैं, ग्रेविटेशन में पढ़े हैं जी का वैल्यू, तो कट जाएगा 1 टाइम्स में 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है बाबू। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई, यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे भाई 3.14 ले लीजिए आप। ठीक है, 3.14। ठीक है, और ये सेकंड में आएगा बाबू, तो इसको 6.28 सेकंड होगा इस पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि कितना इजी से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप भी इतने इजी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बच्चे। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम व्हिच टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो अब देखिए उस टाइम लेंथ दिया हुआ था, तो टाइम पीरियड पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में। अब क्या दे दिया है आपको, जो है टाइम पीरियड दे दिया है, और क्या पूछा जा रहा है, उसके लेंथ को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा जरा सा। तो देखिए फिर से टाइम पीरियड दे दिया बाबू, यानी टी का वैल्यू दे दिया 2 सेकेंड। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, जी का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जी का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करना है। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछ रहा है कि लेंथ बता दो भाई क्या होगा। तो देखिए फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई रख दो यहाँ भाई, रूट अंडर एल लिख दो बाय जी, जी के बदले लिख दो यहाँ पे 9.8। अब टाइम पीरियड देखो बाबू 2 है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है बच्चों 2 है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के बदले यहाँ पे हम 2 सेकेंड पुट करेंगे, तो 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाय 9.8।
तो देखिए 2 से 2 मर जाएगा फिर बाबू, देखिए यहाँ पे, और कितने टाइम्स में मरेगा, 1 टाइम्स में, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 इज टू क्या हो जाएगा बाबू, पाई इंटू रूट अंडर एल बाय 9.8। अब ये पाई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 बाय पाई हो जाएगा, 1 बाय पाई इज टू रूट अंडर एल बाय 9.8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाय पाई का वैल्यू लिखते हैं 22, नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट अंडर एल बाय 9.8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बाय 22 इज इक्वल्स टू रूट अंडर एल बाय 9.8। ठीक है बच्चों, अब इधर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 7 बाय 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाय 9.8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 49 डिवाइडेड बाय 22 का स्क्वायर करोगे ना तो 484 आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 9.8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू एल। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना खुद से आप लोग, और आपका एल का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में क्वेश्चन, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा। ठीक है बच्चों, और इसका पीपीटी जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, जो भी क्लास होता है उसका पीपीटी यानी पीडीएफ लेना है आपको, स्लाइड का पीडीएफ लेना है, तब भी आप क्या कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे सारा जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, हर एक क्लास का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत सुंदर। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन, देखिए, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए बाबू, ए बॉय शाउट्स इनसाइड ए डीप वेल एंड हियर्स द इको आफ्टर 0.5 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर शाउटिंग इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इन द वेल। बोलता है क्या कि एक कुआं है बाबू, वहां पे वो शाउटिंग करता है, ठीक है, और उसको जो शाउटिंग है वो 0 उसका इको जो है, मतलब साउंड गया और फिर लौट के आया, ठीक है, तो उसको इको जो है 0.4 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड दे दिया बाबू 350 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल इन द वेल। तो कुआं में कितना लेवल पे क्या है, पानी है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है टाइम, टाइम दिया हुआ है बाबू, किसका टाइम दिया हुआ है, ये जो है इको इतना सेकंड के बाद सुनाई देता है। मतलब देखो बाबू, यहाँ पे एक कुआं है, ये शाउटिंग करता है और साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर समय लगा होगा, तो जितना समय जाने में लगा होगा उतने समय आने में लगा होगा। तो ये जाने और आने दोनों वाला का टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जो है बाबू वो कितना है, 0.4 सेकेंड टोटल टाइम। ठीक है, तो जाने वाला टाइम जो होगा हम उसको T1 लिख देते हैं, वो कितना लगेगा, इसका हाफ यानी 0.2 सेकेंड लगेगा बाबू। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड कितना दिया हुआ है बच्चों, 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताइए जहां से शाउटिंग किया है बच्चा, वहां से वाटर का लेवल जो है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, तो स्पीड कितना है 350 इनटू टाइम कितना है 0.2, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, नीचे चल जाएगा 10 कट जाएगा, तो 70 मीटर इज द राइट आंसर। तो वहां से जहां पे वो शाउटिंग किया, यानी ऊपर से वाटर लेवल कितना मीटर नीचे है 70। और ये समझ में आया टाइम को हाफ हम क्यों किए, टाइम को हाफ हम इसीलिए किए हैं बच्चों क्योंकि मतलब समय 0.4 सेकेंड दिया हुआ था टाइम। ठीक है,
तो वहां पे शाउटिंग जो किया तो उसको जाने में टाइम लगा होगा साउंड को, फिर वहां जाके टकराया होगा और टकरा के फिर आने आया होगा, तो जितना देर में वो गया होगा उतना ही देर में वापस आएगा। यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ था कि जो शाउटिंग किया है उसके 0.4 सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई दिया है। ठीक है बच्चों, तो जाने और आने वाला समय टोटल क्या हो जाएगा, टोटल दिया हुआ था 0.4, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब जाने वाला समय कितना हो गया, 0.2 हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, 0.2 सेकेंड। और उसके बाद टाइम आ गया और स्पीड दिया हुआ था तो हम डिस्टेंस निकाल दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बहुत सुंदर। देखिए जैसे कि हम वीडियो के पहले ही बोल चुके थे, ठीक है, कि आज हम लोग ज़्यादा देर का क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लगभग और हमको कुछ बहुत इमरजेंसी काम है। मैं सोच रहा था कि देखिए क्वेश्चन और भी है मेरे पास, देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन समय आज ज़्यादा नहीं है। आप लोग को जो यहाँ पे दिखाया गया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर से होमवर्क के तौर पे आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क ले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे ट्राई कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को, जैसे हम बताएं वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, और मैं आज इतना ही क्लास ले पाऊंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही इमरजेंसी काम आ गया, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है बाबू। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इसीलिए आज थोड़ा कम क्लास ले पा रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास था बच्चों। ठीक है, उसको शेड्यूल करके रिकॉर्डेड वीडियो बना के फिर प्राइमर डालना पड़ रहा है, क्योंकि पहले उस टाइम 8 बजे से कुछ काम है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि डेली लाइव क्लास होता है 8 बजे से। ठीक है, तो आज इसी से काम चला लीजिए, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो से ही काम चला लीजिए। ठीक है, कल से फिर डेली 8 बजे क्लास होगा और कल हम एक ये डाल देंगे, पोस्ट डाल देंगे। ठीक है, आप लोग वोटिंग कर दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आगे आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, और हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और कल परसों एक वीडियो आएगा भी, उम्मीद तो है कि उसमें कैसे एग्ज़ाम देना है टैलेंट एक्स का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, कैसे एग्ज़ाम देना है। और फिर फॉर्चून 40 का एग्ज़ाम डेट निकल गया है। ठीक है, और कैसे उसका प्रिपरेशन करना, उसका सिलेबस कैसे है, हम लोगों का क्या मतलब माइंड सेट रहेगा, हम लोगों का प्लान क्या रहेगा उसको क्रैक करने के लिए, तो इन सब के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको क्या कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक करवा दो भाई, शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, हम भी इतना मेहनत करके तुम लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सपोर्ट करो यार, तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।